starting file types. So we have started with how do you load the operating system, then director we have seen. Now we begin with file types. There are at least 8 types of files in Linux, but these are the 4 common file types, which are B for the block file, C for the character file, D for the directory file, L for the symbolic link file. B letter, C letter, D letter, L letter. You have to remember these letters. ये letters को याद रखना है आपको. Block and character device under the /div directory. block files किसके अंदर है और character file /div directory के. ये हमने directory structure पढ़ा था पहले. div device files, ये div directory, where div directory contains all the device file, terminal files. So here we have this block and the character files which are available under the div directory. Modem or printer ports are character device files, whereas your floppy drive is a block device files. जो floppy drive है वो block file है. B से उसका B stands for the block file. टाइप ऑफ द फाइल जो फ्लॉपी ड्राइव के लिए लगती है वो ब्लॉक फाइल है, और मॉडेम और प्रिंटर के लिए जो फाइल सपोर्ट चाहिए होता है उसके पोर्ट पे, तो वो कैरेक्टर फाइल सी लेटर को यूज़ करता है. जब अभी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी. ना जस्ट सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिफरेंट कमांड्स. सो द फर्स्ट कमांड विच वी आर लर्निंग टुडे इज ls कमांड. ls फॉर द लिस्टिंग ऑफ द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. ये देखो ls कमांड है. ls -l ऑप्शन है. -l इज लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ द फाइल्स डायरेक्टरी कंटेंट्स. तो डायरेक्टरी कंटेंट्स को देखने के लिए प्रॉम्प्ट पे ls टाइप करना पड़ता है. ठीक है, ls-l. अगर ls-l टाइप करते हो तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के इस डायरेक्टरी के अंदर जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसके कंटेंट्स दिखाई देते हैं. -l ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ फाइल्स. उसका लॉन्ग लिस्टिंग आपको दिखाई देता है. उसके आगे अगर आपने पाथ लिखा है, जैसे यहाँ पर /div/lp0 /div, ये एक स्पेस है, यहाँ पर एक स्पेस है. /div/cua1, यहाँ एक स्पेस है. देखो /div/fd0. तो हमने 3 इनका नाम लिखा है, 3 फाइल्स का नाम लिखा है. lp0, cua1, fd0, फ्लॉपी डिस्क, लाइन प्रिंटर. ओके, ये 3 फाइल्स हैं. इन 3 फाइल्स का लॉन्ग लिस्टिंग किया. लॉन्ग लिस्टिंग मीन्स डिटेल अबाउट द फाइल्स. तो ये पहली फाइल जो डिस्प्ले हुई है /div/cua1, ये /div/cua1, इसका डिटेल्स डिस्प्ले हुआ. नेक्स्ट जो फाइल है /div/fd0 एंड थर्ड इज /div/lp0. अब इनका ऑर्डर जो है इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ द, इट इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर. पहले सी अल्फ़ाबेट, फिर एफ, फिर एल. फर्स्ट जो ये डिस्प्ले होता है ये परमिशन डिस्प्ले होता है. यहाँ पर सी, दिस सी डिनोट्स इट इज़ अ कैरेक्टर फाइल. दिस बी डिनोट्स इट इज़ अ ब्लॉक फाइल. दिस सी डिनोट्स इट्स अ कैरेक्टर फाइल. तो जो ये आपकी फ्लॉपी डिस्क है ये ब्लॉक फाइल है, जबकि ये आपका लाइन प्रिंटर, ये देखो अभी हमने यहाँ पे देखा ना, मॉडेम एंड द प्रिंटर, दीज आर कैरेक्टर फाइल्स. फ्लॉपी डिस्क इज योर ब्लॉक फाइल. So this floppy disk is your block file. B stands for block file. और ये प्रिंटर और ये मॉडेम, ये C for character file. ये पहला वाला जो पूरा दिखा रहा है, C के बाद rwx, rwx, rwx 3 बार ऐसे लिखा जाता है. जो पहला कॉलम है ये परमिशन डिनोट करता है. इस फाइल से कितने कनेक्टेड अदर फाइल्स हैं ये डिस्प्ले करता है. ये नेम ऑफ द ग्रुप ओनर, दिस इज ग्रुप ओनर, this is user, this is date and time when the file is created, year, देखो date, time, year, और ये size of the file, then the name of the file. ये पूरा डिस्क्रिप्शन क्या देता है, ls-l कमांड का डिस्क्रिप्शन दे रहा है. तो पहले हम लोग ये वाला कॉलम देखते हैं. इसमें क्या है, सबसे पहला इसको लिखा जाता है
रीड परमिशन, देखो इसमें टोटल 10 अल्फ़ाबेट होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहली फर्स्ट पोजीशन पे क्या होता है, टाइप ऑफ द फाइल। यहाँ पर फाइल का टाइप आएगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इस पोजीशन पे सी, अगर सी है तो कैरेक्टर फाइल, इस पोजीशन पे बी है तो ब्लॉक फाइल, डी तो डायरेक्टरी फाइल, और अगर यहाँ पर हाइफन है इट मीन्स इट इज़ एन ऑर्डिनरी फाइल। तो सबसे पहले सपोज यहाँ सी लिखा, इसके बाद में आर रीड, डब्ल्यू राइट, एक्स execute, next R read, W write and X execute, then R read, W write, X execute। ये फाइल की परमिशंस हो गई, यहाँ से RWX एंड RWX, ये फाइल की परमिशन हो गई। तो ये पहला लेटर होता है, दिस फर्स्ट लेटर सिग्निफाइज दैट इट इज़ व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द फाइल। अगर यहाँ सी लेटर है तो कैरेक्टर फाइल, बी लेटर है तो ब्लॉक फाइल, डी लेटर है तो डायरेक्टरी फाइल, और अगर फाइल है तो हाइफन, अगर सिंबॉलिक लिंक फाइल है तो एल अल्फ़ाबेट आएगा। ओके, तो हमने अभी ये देखा। तो हमने देखा पहला लेटर सी हो सकता है, बी हो सकता है, डी, एल और हाइफन। सी फॉर कैरेक्टर, बी फॉर ब्लॉक फाइल, डी फॉर डायरेक्टरी फाइल एंड एल फॉर सिंबॉलिक लिंक फाइल, आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, ये देखो मैं ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो गया, इसको ऑन करती हूँ। रूट 1 2 3 4 5 6, जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक ये हम लोग ये देख रहे थे। हाँ, तो ये RWX रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो ये जो पहला रीड राइट एग्जीक्यूट होता है, ये फर्स्ट जो रीड राइट एग्जीक्यूट है, दिस इज़ फॉर द फाइल ओनर, जिसने फाइल को बनाया है, क्रिएट किया है, उसको फाइल ओनर, ग्रुप ओनर, फाइल ओनर और यूजर्स बोलते हैं। तो क्या 3 टाइप के ओनर्स होते हैं। पहला होता है फाइल ओनर, सेकेंड होता है ग्रुप ओनर, अदर्स। ये 3 टाइप के ओनर्स रहते हैं, फाइल ओनर, ग्रुप ओनर एंड अदर्स। तो ये जो पहले 3 RWX हैं, ये RWX फाइल ओनर को डिनोट करता है, फाइल ओनर, ग्रुप ओनर एंड अदर है। U, इसके लिए अल्फ़ाबेट है G और इसके लिए अल्फ़ाबेट है O। ये हम बाद में देखेंगे जो अल्फ़ाबेट्स हैं। इन अल्फ़ाबेट्स के थ्रू हम परमिशन देते हैं फाइल को। तो ये हो गया हमारा परमिशन, फाइल को जो परमिशन देते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है। तो अगर उस प्लेस पे R लिखा है तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारी फाइल है, अगर उसमें जैसे सपोज़ ये वाली फाइल है /div/cua1, इसकी सारी परमिशंस जो हैं वो इस तरह से है, CRWX RWX RWX। तो मैं क्या बोलूँगी, CUA1 जो फाइल है दैट इज़ अ कैरेक्टर फाइल, और
उसका जो फाइल ओनर है, क्योंकि जो पहला वाला पार्ट है ये फाइल ओनर का है, ये RWX, तो हम बोलेंगे फाइल ओनर को रीड परमिशन है, फाइल ओनर को राइट परमिशन है और फाइल ओनर को एग्जीक्यूट परमिशन है। इसके बाद में ये सेकंड वाला अगर सेट सभी में RWX लिखा है तो मैं बोलूँगी ग्रुप ओनर को रीड परमिशन है, राइट परमिशन है एंड एग्जीक्यूट परमिशन है। देन सपोज RWX लास्ट में भी लिखा है तो मैं बोलूँगी अदर्स को रीड परमिशन है, राइट परमिशन है और एग्जीक्यूट परमिशन है। अगर यहाँ से कोई भी एक अल्फ़ाबेट नहीं है, हाइफन है, इसका मतलब उसको रीड परमिशन नहीं है। किसको रीड परमिशन नहीं है? फाइल ओनर को रीड परमिशन नहीं है। अगर यहाँ पर W नहीं है, डैश है उसकी जगह, तो फिर हम बोलेंगे ये वाला किसका सेट था? ग्रुप ओनर का। तो ग्रुप ओनर को कौन सी परमिशन नहीं है? ग्रुप ओनर को राइट परमिशन नहीं है। और अदर्स में सपोज एक्स की जगह हाइफन है तो हम बोलेंगे कि जो अदर्स है उसको एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। अब फाइल ओनर वो होता है जो फाइल को बनाता है, द वन हु क्रिएट्स अ फाइल। जिस लॉगिन से हमने यूज़र से लॉगिन किया है उस यूज़र ने जो भी फाइल बनाई है वो उसके ओनर कहलाता है, वो फाइल ओनर हो गया। ग्रुप ओनर मतलब कि बहुत सारे यूज़र्स एक ग्रुप के मेंबर है, तो अगर बहुत सारे यूज़र्स एक ग्रुप के मेंबर है तो जो ग्रुप ओनर को परमिशन लगेगी तो वो ग्रुप ओनर की परमिशंस यहाँ पर आएगी। तो ग्रुप ओनर की जो परमिशंस हैं वो सारे यूज़र्स को अप्लाई होती है। अगर कोई मेंबर है तो यहाँ पर जो भी परमिशन मिल रही है तो वो ग्रुप को अप्लाई हो रही है और उस ग्रुप में जितने यूज़र्स हैं उसको वो एप्लीकेबल होगी। अदर्स मतलब कि अदर देन द ग्रुप, उस ग्रुप का मेंबर नहीं है, किसी कोई और ग्रुप है एग्जिस्ट हो रहा है पर वो उस ग्रुप का मेंबर नहीं है तो वो अदर्स को परमिशन रहेगी है। तो इस तरह से 3 टाइप की यूज़र्स होते हैं, फाइल ओनर, ग्रुप ओनर एंड अदर्स। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल में हमको सिर्फ ये देखना है कि टाइप ऑफ फाइल्स के बारे में बता रहे थे। तो टाइप ऑफ फाइल हमने 5 टाइप की फाइल्स टाइप देखा, जिसमें एक C अल्फ़ाबेट इज़ फॉर कैरेक्टर फाइल, B अल्फ़ाबेट फॉर ब्लॉक फाइल, D फॉर डायरेक्टरी फाइल, L फॉर द सिंबॉलिक लिंक फाइल एंड हाइफन। अगर यहाँ पर हाइफन है तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी फाइल है। ठीक है। The different devices have either C or B in front of the permission flag. C stands for the character file, B for the block file. Use the ls command to list the permission of a directory. -d option specifies the list of all the directories. तो suppose अगर मैंने ls-ld किया, long listing किया, L stands for long listing and D for directory, मतलब मुझे सिर्फ डायरेक्टरीज लिस्ट करनी है। तो देखो मुझे एक डायरेक्टरी लिस्ट किया, नाम क्या है? बुक जो डायरेक्टरी है उसका लॉन्ग लिस्टिंग किया है। तो ls-ld के साथ में मैंने उस डायरेक्टरी का नाम स्पेसिफाई किया जिसका मुझे लॉन्ग लिस्टिंग चाहिए। तो अगर हमने ये नाम स्पेसिफाई किया तो सिर्फ इसी नाम का हमारा लॉन्ग लिस्टिंग आएगा। अगर मैंने ये नाम स्पेसिफाई नहीं किया तो इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी डायरेक्टरीज हैं उन सबका लॉन्ग लिस्टिंग देगा। लॉन्ग लिस्टिंग में होता है पहला परमिशन, ये हो गया टाइप ऑफ द फाइल, ये फाइल ओनर परमिशन, ग्रुप ओनर परमिशन एंड अदर्स परमिशन। देन हाउ मेनी यूजर्स आर कनेक्टेड टू दिस, then the user to which it belongs to, then the group to which this belongs to, ये size of the file, month जब, ये date जब बनाया, ये time जब हुआ और ये नाम उसका। इस तरह से डिटेल्स आती है। अभी हमारे पीछे लाइनेक्स शुरू हो गया तो मैं लाइनेक्स में दिखाती हूँ। लाइनेक्स में आपको सबसे पहले एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन पे गए, टर्मिनल पे गए। मैंने आपको जो इम्यूलेटर इंस्टॉल करने के लिए बोला था उसका लिंक मैं आज भेज देती हूँ आपको। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? अब देखो, ये पहले भी मैंने PWD बताया था। हम लोग काम किस पे कर रहे हैं? हम रूट डायरेक्टरी, बिकॉज मैंने किससे लॉगिन किया है? रूट यूज़र से, तो उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर हम स्विच ओवर हो गए /root PWD कमांड। पहली कमांड जो हम पढ़ रहे हैं वो ls कमांड है। ls कमांड गिव्स अस द लिस्टिंग, इसके अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज और फाइल्स है उसको लिस्ट कर दिया। अगर मैं ls-l करती हूँ तो मुझे लॉन्ग लिस्टिंग देगा। देखो ये जो हमारी एनाकोंडा फाइल है, डेस्कटॉप फाइल है, इंस्टॉल फाइल है, इनकी पूरी हमको डिटेल्स दिया। जो भी डायरेक्टरी रहती है उसका फाइल, उसका ब्लू कलर से नाम आता है। डायरेक्टरी फाइल का नाम कैसा आता है? ब्लू कलर से। तो डायरेक्टरी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी फाइल। डायरेक्टरी का नाम भी कैसा रहता है? डायरेक्टरी फाइल बोलते हैं। ये D स्टैंड्स फॉर अ
डायरेक्टरी फाइल, ये जो डी दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे देखो कर्सर जहाँ पर ब्लिंक कर रहा है ये डी। अब इसमें जो फर्स्ट फाइल है वो हाइफन है, ये ऑर्डिनरी फाइल होगी। थर्ड फाइल भी हाइफन है, ये ऑर्डिनरी फाइल होगी। फोर्थ फाइल भी ऑर्डिनरी फाइल है। अब मैं CD चेंज डायरेक्टरी से डिव डायरेक्टरी के अंदर चली जाती हूँ। ये डिव डायरेक्टरी के अंदर चले गए। इसको देखने के लिए प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD कमांड टाइप की, हम डिव डायरेक्टरी के अंदर चले गए। ls-l किया मैंने, तो इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज, फाइल्स हैं वो पूरी लिस्ट करेगी। देखो कितनी सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो डिवाइस फाइल्स, तो डिवाइस फाइल्स हमने देखा था ज़्यादातर कैरेक्टर फाइल्स रहती है। देखो CC कैरेक्टर फाइल, बस जो है D डायरेक्टरी फाइल है। L सिम्बॉलिक लिंक फाइल रहती है। देखो L फॉर सिम्बॉलिक लिंक, यहाँ पर सिम्बॉलिक लिंक मतलब एक डायरेक्टरी दूसरी फाइल से लिंक रहती है, एक फाइल दूसरी फाइल से लिंक रहती है। तो CD-ROM जो है ये किससे लिंक्ड है? SCD0 से। CD-ROM SR0 ये किससे लिंक है? SCD0 से। ये देखो ये लिंक, ये सारी लिंक फाइल है। तो यहाँ तक ये L आ गया। ये C, ये कंसोल फाइल कैरेक्टर फाइल है। ठीक है, ये देखो सारी कैरेक्टर फाइल है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। लास्ट में D डायरेक्टरी फाइल है, वॉल ग्रुप 00। L जो है वो नल फाइल है। ठीक है, कमांड क्या देखी हमने? ls, मैं क्लियर स्क्रीन करती हूँ। कमांड देखिए हमने ls जो है कमांड है, इसका हेल्प देखना है तो मैन ls। आप कोई भी इम्यूलेटर, सिम्युलेटर नेट से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो लाइनक्स का अगर रन करना है तो आपको। मैन ls, मैन कमांड इज मैनुअल, उसका हेल्प दिखाता है। तो ls कमांड क्या देता है? लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। क्या देता है? लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, जो डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं उसके कंटेंट्स दिखाता है। इसके साथ में हम ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमको नहीं यूज़ करना तो बिना यूज़ करे भी वर्क कर सकते हैं। सो ना व्हाट आर द ऑप्शंस विच वी कैन वर्क विद दिस? -a, ऑल, -A, ऑलमोस्ट ऑल, डबल हाइफन ऑथर, B ब्लॉक फाइल, C डिवाइस फाइल, कैरेक्टर फाइल। देखो यहाँ पर ऑप्शंस है C, कैपिटल C, स्मॉल c, -D डायरेक्टरी, -F, स्मॉल f, -small g, कैपिटल G, -H, ये सारे ऑप्शंस हैं। -L, यूज़ अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। ओके, इससे बाहर निकलना है, Q प्रेस किया। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर रही हूँ स्क्रीन को। सबसे पहले हमने कमांड देखी मैन फॉर मैनुअल। अब आप लोग एक कॉपी या पेन लेकर लिख लो, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे लिखना है कमांड। मैन ls, जिसका मैन ls किया उसका मैनुअल दिखाएगा, मतलब हेल्प फाइल। ये वाली हेल्प फाइल होगी हमारी, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये पढ़ने के लिए है, रीडिंग के लिए। इसको पढ़ लिया, बाहर आ गया। अब इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा सिर्फ प्रॉम्प्ट पे ls कमांड। तो ls कमांड क्या देगा हमें? लिस्टिंग ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, पर लॉन्ग लिस्टिंग नहीं दिया। कितनी डायरेक्टरीज, कितनी फाइल्स है इसके अंदर, वो सब डिस्प्ले किया इसने। तो ये देखो ये पूरी डिस्प्ले कर दिया ls कमांड से। ls के साथ में हम -l ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो ये लॉन्ग लिस्टिंग दिखाता है। ls-l के साथ में pg लिखा, पेज वाइज, तो ये हमको पेज वाइज भी देता है। मोर या pg, ये भी कमांड हम बाद में देखेंगे। तो देखो ये एक एक करके हमको दिखाई दे रही है। हमने रूट से ही लॉगिन किया है। ये हमारा ओनर सारा रूट है, और ये जो है वो किसका ग्रुप का मेंबर है? फ्लॉपी। तो फ्लॉपी ग्रुप का मेंबर है, तो ये वाली पर्टिकुलर फाइल जो है वो दिखाई दे रही है। ये रूट जो है खुद के ही ग्रुप का मेंबर है, तो रूट। ये हो गया हमारा फाइल का साइज़ हो गया, डेट टाइम हो गया, कब बना था, ये फाइल का नाम हो गया। जिसके साथ में ऐसा लिखा हुआ है, ये वाली फाइल होगी सिम्बॉलिक लिंक फाइल L। ये वाली फाइल उसके ऊपर वाली हो गई हमारी B स्टैंड्स फॉर ब्लॉक फाइल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया? C फॉर द कैरेक्टर फाइल।
और कुछ नहीं लिखा है फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे तो ऑर्डिनरी फाइल, डी लिखा है तो डायरेक्टरी फाइल। यहाँ पर डी लिखा है, ये डी स्टैंड्स फॉर द डायरेक्टरी फाइल। ओके, अब हम अगर इसको परमिशन देखते हैं तो परमिशन क्या है इसकी, ये देखो ये एस अल्फ़ाबेट भी दिख रहा है, पी अल्फ़ाबेट भी दिख रहा है। ये और डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स है जो हमने 8 बताया था, पर बेसिक हमने जारी ली। अब अगर पर हाइफन हाइफन दिख रहा है, डैश डैश दिख रहा है, ये यहाँ पर देखो यहाँ डैश डैश दिख रहा है, यहाँ डैश डैश दिख रहा है। अगर लास्ट के 3 डैश है इसका मतलब अदर्स को ना रीड परमिशन है, राइट परमिशन है, ना एग्जीक्यूट परमिशन है अदर यूजर्स को। ये RWX की मिसिंग है जगह, तो ग्रुप ओनर को भी एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। पहले वाले में भी X परमिशन मिसिंग है तो फाइल ओनर को भी एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होंगे। और ये हमारी पहली कमांड है ls कमांड। ओके, अब मैं वापस यहाँ पर आती हूँ। So we have seen this. D denotes the directory file. Symbolic links will also have a designated type in ls-l listing. For example, अगर हमको फाइल को क्रिएट करना है तो हम टच कमांड से भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। टच file1, ln-s file1 file2, ls-l file2। तो ये हमें सिम्बॉलिक लिंक की फाइल दिखा रहा है। ये सिम्बॉलिक लिंक की फाइल जैसे हमने बताया था, file2 एरो फाइल1 और file2 जो है वो लिंक फाइल है। तो लिंक फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड है ln-s file1 file2। ओके, और अगर एक सिंपल फाइल क्रिएट करना है तो टच कमांड है, टच file1। तो इससे हमारी फाइल क्रिएट होगी। आपको एक पेन लेकर लिखना पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। आर यू देयर स्टूडेंट? सुनाई दे रहा है? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, ठीक है, चलो। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल टाइप्स? यूज़र डेटा फाइल्स, सिस्टम डेटा फाइल्स एंड एग्जीक्यूटिबल फाइल। ये अलग टाइप से इसको कैटेगराइज किया है। एक तरीका तो हम यहाँ देखा था, बी ब्लॉक फाइल, सी कैरेक्टर फाइल, डायरेक्टरी फाइल एंड सिम्बॉलिक फाइल, सिम्बॉलिक लिंक फाइल एंड हाइफन फॉर द ऑर्डिनरी फाइल। एक तरीके से ये क्लासिफिकेशन है। सेकेंड वे ऑफ क्लासीफाइंग फाइल टाइप्स आर यूज़र डेटा फाइल्स, सिस्टम डेटा फाइल्स एंड एग्जीक्यूटिबल फाइल्स। यूज़र डेटा फाइल्स वो फाइल्स हैं जो यूज़र क्रिएट करता है। फाइल्स क्रिएटेड बाय यूजर्स आर यूज़र डेटा फाइल्स। जो फाइल यूज़र बनाता है उसको यूज़र डेटा फाइल्स बोलते हैं। These are the files which are created under the /home/username directory, that is अगर हमने MCA यूज़र से कनेक्ट किया है तो /home/MCA उसका होम डायरेक्टरी का पाथ होगा। एंड this can be listed using the command ls-l/home/MCA। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपके जो यूज़र रहता है अगर हमने जॉन यूज़र से लॉगिन किया तो उसका होम डायरेक्टरी का पाथ /home/जॉन होता है। अगर हमने जो यूज़र से लॉगिन किया तो इसकी होम डायरेक्टरी का पाथ /home/जो होता है। अगर हमने रूट से लॉगिन किया, जो एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र रहता है, तो इसकी होम डायरेक्टरी का पाथ /home/रूट होता है। होम डायरेक्टरी का पाथ वो पाथ होता है जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है, जैसे यूज़र लॉगिन करता है उस डायरेक्टरी के अंदर चला जाता है। इसलिए इसका होम डायरेक्टरी का पाथ /home/username है। ओके, तो अभी जो हमने जैसे यहाँ पर स्क्रीन में देखा था, यहाँ पे तो हमारे पास में अगर मैं इसको एग्जिट करती हूँ, ये देखो इसको मैं बंद कर दूँ, हमने किससे लॉगिन किया था? हमने रूट से लॉगिन किया था। तो एसेसरीज के अंदर टर्मिनल, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर टर्मिनल पे स्विच ओवर किया तो मैंने प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, PWD स्टैंड्स फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। PWD का मतलब क्या है? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी किया तो /root/home, मतलब ये रूट से लॉगिन किया तो इसकी होम डायरेक्टरी का पाथ /root/home है। और अगर ये देखो यहाँ पर भी दिखा है root@localhost,
अगर आपने जॉन से लॉगिन किया होता तो यहाँ लिखा होता john@localhost और pwd टाइप करने के बाद यहाँ पर आता /home/john। अगर आप और कोई नॉर्मल यूज़र जैसे जो के साथ लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आता jo@localhost और pwd कमांड करने पर /home/jo आता। तो ये जो है वो होम डायरेक्टरी का पाथ होता है। ओके, देन अगर हम लोग इस डायरेक्टरी के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो उस डायरेक्टरी के अंदर ही परमिशन होती है। अगर आप उस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो तो उसी डायरेक्टरी में आपको परमिशन रहती है काम करने की। सो आप क्या करते हो, डिस्टर्बेंस आ रहा है किसी की, कोई बातें कर रहा है। हाँ, तो जैसे अगर आपने यहाँ पर टच कमांड लिखी TOUCH टच फाइल 1 तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। आपका ऑडियो बंद कर दो, ऑडियो बंद कर दो। ऑडियो बंद करो, किसी का ऑडियो चालू है। काजल ऑडियो बंद करो, बाद में जब बात करना हो तो चालू कर लेना। हाँ ठीक है, चलो। तो हमने यहाँ पे देखा टच कमांड, टच फाइल 1, तो टच कमांड से फाइल क्रिएट हो गई। अगर मैंने ls किया तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगी, देखिए फाइल 1, ये वाली फाइल। ls-l किया तो इसकी परमिशंस दिखाई देगी। देखो ये फाइल 1 जो मैंने क्रिएट की है, डेट टाइम देखो आज 6 जुलाई है, टाइम 16:41 दिखाया है। तो जो टाइम है उस ये देखो 4:42, ये टाइम को एडजस्ट कर लेते हैं। क्लॉक में जाकर एडजस्ट कर लेते हैं, सिस्टम डेट टाइम। ओके, यहाँ पे टाइम सेट हो जाएगा 11:13 और अब हम फाइल क्रिएट करते हैं। टच फाइल 2, अप एरो डाउन एरो से ये कमांड्स वर्क करती है जो आपके कीबोर्ड पे अप एरो है। ये फाइल 2 11:13 आ गया, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये रिफ्रेश, ठीक है, ये आ गया आपका 11:13। ये फाइल 2 क्रिएट होगी। इसी टाइप से आप टच कमांड से फाइल क्रिएट कर सकते हो, ब्लैंक फाइल। फाइल 3 पर आपको ये परमिशन सिर्फ TOUCH, ये परमिशन सिर्फ होम डायरेक्टरी के अंदर है। होम डायरेक्टरी का पाथ क्या है यहाँ पर /root। अगर हम यूज़र से लॉगिन करेंगे तो उसके अंदर ही वर्क कर सकते हैं, इसके पीछे जाने के बाद में वर्क नहीं कर सकते यूज़र नॉर्मल यूज़र। क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हुई हूँ तो मैं कहीं पे भी स्विच ओवर कर सकती हूँ, रूट डायरेक्टरी पे भी जा सकती हूँ। ये देखो मैं रूट डायरेक्टरी पे वर्क कर रही हूँ, मैं div डायरेक्टरी पे भी जा सकती हूँ, यहाँ पर भी फाइल क्रिएट कर सकती हूँ, यहाँ से बाहर भी निकल सकती हूँ, मैं etc में भी जा सकती हूँ क्योंकि मैंने रूट से लॉगिन किया है। बट अगर आप नॉर्मल यूज़र से लॉगिन कर सकते हो तो आप सिर्फ /home/यूज़र का नाम, जैसे अगर जॉन से लॉगिन किया है तो उसी पाथ पे वर्क कर सकते हो या उसके अंदर की सब डायरेक्टरीज पे वर्क कर सकते हो। तो हमने कहाँ तक देखा, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स देखी। तो यूज़र डेटा फाइल्स ये हो गई। सेकेंड फाइल है सिस्टम डेटा फाइल्स, वो फाइल्स जो सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहती है। द फाइल्स विच आर इंस्टॉल्ड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आर द सिस्टम डेटा फाइल्स। If a new software is configured after the Linux operating system installed, these files are also considered under the system data files. The commands to see all the system data files under the root is /ls/। तो ls के बाद में उसका नाम लिखेंगे।
तो आपको दिखाई देगा, ये रूट का दिखा तो रूट के अंदर जितनी डायरेक्टरी सब डायरेक्टरीज फाइल्स है वो सब दिखाई देगी आपको। तो सिस्टम डाटा फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के टाइम पे अपने आप क्रिएट हो जाती हैं, और कोई एड-ऑन सॉफ्टवेयर्स किया ऐड किए सॉफ्टवेयर्स तो उसके लिए जो फाइल्स लगती हैं वो अपने आप इंस्टॉल हो जाती है, बाद में भी उनको भी सिस्टम डाटा फाइल्स के अंदर कंसिडर करते हैं। अगर आपको इन फाइल्स को देखना है तो आप रूट की सिस्टम फाइल्स को देखना है तो आप कमांड जो है वो ls रूट टाइप करोगे तो रूट के अंदर की जितनी डायरेक्टरीज हैं वो दिखाई देगी आपको। देखिए सारी ब्लू कलर की डायरेक्टरीज ls-l से किया तो फिर आपको ये लॉन्ग लिस्टिंग डायरेक्टरीज दिखाएगी जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिन, बूट, एसबिन, लिब, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ फाइल is the executable files. These are the files which are having required executable permissions are called as the executable files. To check the executable permissions of the file, the following command is used. ls-l तो executable file, ये x stands for executable, ये x permission for executable, x permission for executable मतलब मेरा ये कहने का है हाइफन ऑर्डिनरी फाइल है, इस ऑर्डिनरी फाइल को फाइल ओनर की रीड परमिशन है, राइट परमिशन है, एग्जीक्यूट परमिशन है। तो फाइल का नाम क्या है, रिज्यूम। तो रिज्यूम फाइल जो है ये एक ऑर्डिनरी फाइल है, एक नॉर्मल यूज़र ने क्रिएट की हुई फाइल है, उसको यूज़र को रीड परमिशन है, राइट परमिशन है और एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। ग्रुप ओनर को रीड परमिशन है, राइट परमिशन है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। अदर्स को रीड परमिशन है, राइट परमिशन नहीं है और एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। तो एक्स स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, सो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है। तो तीन टाइप की फाइल्स कौन सी देखी हमने, यूज़र डेटा फाइल्स, सिस्टम डेटा फाइल्स और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ओके, ये फाइल एक्सेस परमिशन हम बाद में देखेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा आज, फाइल टाइप्स पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स कौन कौन सी पढ़ी, ब्लॉक फाइल, सी कैरेक्टर फाइल, बी ब्लॉक फाइल, सी कैरेक्टर फाइल, डी डायरेक्टरी फाइल, एल फॉर सिंबॉलिक लिंक फाइल, हाइफन फॉर ऑर्डिनरी फाइल। ये क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसके बाद में दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा, यूज़र डेटा फाइल, सिस्टम डेटा फाइल्स एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ओके, चलो मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ, आप मुझे चैट पे बताओ कि किसने कौन कौन सी टाइप्स की फाइल्स हैं, जल्दी से बताओ। हाँ बोल बोल। जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो कोई भी डायरेक्टरी के अंदर काम कर सकता है और कोई भी कमांड यूज़ कर सकता है, पर जो यूज़र रहता है उसकी जो कमांड्स है वो अपनी यूज़र की कमांड्स ही यूज़ कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर की कमांड्स यूज़ नहीं कर सकता। और /home/यूज़र डायरेक्टरी के अंदर ही वर्क करेगा, /home/ जो उसकी डायरेक्टरी है उसी के अंदर वर्क करने का परमिशन। पर रूट को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रूट जो है वो यूज़र कोई भी यूज़र जो है उसकी होम डायरेक्टरी में भी जा सकता है। स्लैश के अंदर जो रूट डायरेक्टरी है, स्लैश के अंदर /home/यूज़र की डायरेक्टरी है, कहीं पे भी जा सकता है और कोई भी परमिशन सेट कर सकता है। जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर रहता है ना, जिसको सारे फुल राइट्स रहते हैं, सारे राइट्स रहते हैं, वैसे ही। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? अभी आप प्ले स्टोर से कोई भी एक मैंने लास्ट टाइम नहीं दिया ना, ठीक है, मैं क्लास के बाद देती हूँ आपको लिंक। कोई भी इम्यूलेटर या सिम्युलेटर लाइनक्स का रहता है बहुत सारे, उसको इंस्टॉल कर सकते हो और कमांड को ऐप के थ्रू एग्जीक्यूट भी कर सकते हो उनको। तो कोई भी लाइनक्स इम्यूलेटर करके सर्च करना, वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, या तो फिर मैं दूंगी वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने तो एक छोटा सा बनाया देखा था, दिया, तो फिर कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो आप। लाइनक्स करके, लाइनक्स ऐप करके कर सकते हो। कुछ की इसमें सिर्फ पूरी की पूरी हेल्प फाइल वगैरह दी हुई है, जैसे ls कमांड है, pwd कमांड है, सारी यूज़र नॉर्मल फाइल्स जो होती है उसकी हेल्प फाइल है, तो वो वहाँ से देखकर आप उसके ऊपर लिखना शुरू करोगे। तो ls का आज हमने देखा है। मैं अभी कल क्लास लूँगी तो मैं आपको पूरा लिखने के लिए भी बोलूँगी, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड शुरू कर देना लिखने के लिए, ठीक है। आज डेट कितनी है, 6 तारीख।